हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसे पर्सन हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट है ये पिंक जॉकर, ओके। सेकंड है ये येलो जॉकर, ओके। और थर्ड है ये ऑरेंज जॉकर। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी, ओके गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, ओके। और ये सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए है गाइस, तो सभी इसे देख सकते हैं, ओके। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए फ्री सेशन लेकर आ रही हूँ गाइस, ओके, जिसमें आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, ओके। और मैं इसका आंसर देने की जल्द ही कोशिश करूँगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों की नज़र में आप कैसे पर्सन हो, इंसान हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है वो लोगों की नज़र में कैसे इंसान है, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, ओके। 6 of sword, okay. The star, the empress, okay. Page of swords, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 10 of cup, ओके। यहाँ से भी देखेंगे लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। पाइल 1 पिंक, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। ये कार्ड में लूँगी गाइस। पोस्टपोनमेंट, ओके। हीलिंग, ओके। आउटसाइडर, टर्निंग इन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सक्सेस, ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, एक्शन, ओके। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोन, थर्ड आई चक्र गाइस। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। तो गाइस ये मैं यहाँ नहीं यहाँ रखूँगी गाइस, तो आपको दिखेगा, ओके। तो लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। तो गाइस आप लोगों को लगता है कि जो भी लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं उन्हें लगता है गाइस कि आपने बहुत सारे सिचुएशनों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, ओके। या फिर अभी बहुत सारे सिचुएशनों का सामना कर रहे हो। तो आपके चेहरे पर एक रेखा, एक झलक, एक लकीर दिखती है गाइस कि आपके अंदर मैच्योरिटी है, एक समझदारी है, सूझबूझ है और एक ऐसे सिचुएशनों से लड़ने के
लड़ने से बाहर आए हो आप। ओके, इस तरह से लोग आपको दिखते हैं गाइस। ओके, लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा गठीले, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पर्सन हो, चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या ना हो। ओके, आपके अंदर ये सूझबूझ, समझदारी लोगों को दिखती है। ओके, और आपने सिचुएशनों का इतना ज़्यादा सामना किया है गाइस कि अब आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आपका भरोसा उठ चुका है। आप बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने वाले इंसान लोगों को लगते हो। ओके, जिसके अंदर बहुत ही शांति से आगे बढ़ने की एक धैर्य है, एक धीरज है, वो लोगों को दिखती है। ओके, आप लोगों के साथ घुलने मिलने में वक्त लगाते हो, उनके ऊपर विश्वास करने में, उनके साथ आगे बढ़ने में वक्त लगाते हो। ओके, आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और अपने यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाइस, और वो उम्मीद आप साथ लेकर चलते हो किसी भी सिचुएशन में। इस वजह से आप जो भी सिचुएशन के साथ लड़ते हो उसमें जीत जाते हो। ओके, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही अच्छी एक उम्मीद है। ओके, लोग अपने ऊपर ही उम्मीद नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, विश्वास है कि मैं जो कुछ भी करूँगा वो सही ही करूँगा, या जो कुछ भी करूँगी वो सही ही करूँगी। ओके, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी के लिए ही ये रीडिंग। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे अपने सिचुएशनों का सामना करते हुए आप नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो गाइस। ओके, अब आप लोगों के ऊपर जितना यकीन करने में, भरोसा करने में वक्त लगाते हो, उतना आप डिसीज़न कुछ भी लेना हो अपनी लाइफ में उसमें फटाक से ले लेते हो। ओके, सोच समझकर भी आप फटाफट डिसीज़न लेना बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हो, क्योंकि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में देखा है इससे आप बहुत कुछ सीखे हो। इस वजह से पहले जो आपको डिसीज़न लेने में जो एक तकलीफ़ होती थी, एक प्रॉब्लम आती थी, और आप कभी कभी 2-3 सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते थे और डिसीज़न नहीं ले पाते थे, वो आप बहुत ही तुरंत सडनली ले लेते हो। ओके, तो लोगों को इस नज़र से आपको देखते ही गाइस। ओके, लोगों की नज़र में आप एक सुलझे हुए इंसान हो, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो। ओके, जिसको पता है कि किसके साथ किस तरह से बातें करनी है, किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ रहना है, कौन मेरे फ्रेंड है, कौन मेरे फ्रेंड नहीं है, आप सभी बातों में क्लियर कट हो। ओके, और आप में से कुछ लोग तो अभी हीलर भी बन चुके हैं, जो आपने अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखा है। इस वजह से अब आप लोगों की लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, और उनके सिचुएशन को समझने की बहुत ही कोशिश करते हो, और उनको कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए तो वो आप तुरंत करते हो। ओके, जो भी आपके पास एडवाइस लेने आए, हेल्प लेने आए, वो खाली हाथ नहीं जाता है गाइस। ओके, उन्हें आप कुछ ना कुछ नॉलेज देकर ही भेजते हो, इतना आपके अंदर सूझबूझ आ चुकी है। ओके, इस वजह से आप अब बहुत ही अच्छी तरह से डिसीज़न लेने में एकदम पावरफुल हो चुके हो। इस वजह से हमारे पास तीनों बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कप, सक्सेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अब आप अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथली चला रहे हो। ओके, और अपनी लाइफ के लोगों को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। आप जो भी करते हो उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि आप अब किस सिचुएशन में किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको पता चल गया है, और अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, खुशी ही खुशी है। ओके, चाहे आप मैंने आगे भी बताया, आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं भी हो,
लेकिन आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ बहुत ही अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हो गाइस। ओके, जिस लाइफ में सुकून है, शांति है। ओके, अब आप दुनियादारी को भली भांति समझ चुके हो। इस वजह से आप अब किसी से धोखा नहीं खाओगे, किसी से ठगोगे नहीं। कोई आपको किसी भी तरह फूल बनाकर, मूर्ख बनाकर नहीं जा सकता है। इतना आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस आ गई है गाइस। ओके, अब आप बहुत ही अच्छी तरह से एक्शन ले सकते हो। ओके, और किस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकलना है, पोस्टमैन देना है, वो अच्छी तरह से जान चुके हो। ओके, और पहले आप इस तरह से थे गाइस कि आपको समझ में नहीं आता था कि मैं इस सिचुएशन से कब बाहर निकलूँगा, किस तरह से आगे बढ़ूँगा। ये आपकी पास्ट लाइफ की सिचुएशन है जिससे अभी आप बाहर निकल आ चुके हो। ओके, अब आपको लोगों के बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लोग आपको कुछ भी कहे, इससे आपको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत ही भली भांति पता है कि आपको किस तरह से कौन सी दिशा में जाना है और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, इस वजह से हमारे पास हीलर के 2 कार्ड आए हैं। ओके, ये और ये। तो आप अब लोगों को दुख बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हो और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव कर सकते हो। आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करे, ओके, फिर भी आप जैसे हो वैसे ही टिके रहोगे, क्योंकि आपके अंदर एक सुकून आ गया है, शांति आ गई है और यूनिवर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है और अपने यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर आपकी उम्मीद कभी आप तोड़ते नहीं हो। आपको अब पता चल गया है कि मेरी लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी है। सब कुछ जल्द ठीक ही हो जाएगा। बस जो सिचुएशन मेरे सामने आएगी उससे मुझे शांति से हैंडल करना है। तो लोग आपको एक हीलर की नज़र से देखते हैं, एक सूझबूझ वाले समझदार पर्सन की नज़र में देखते हैं गाइस। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य है, वो भी लोगों को दिखता है। आप जो भी वर्क करते हो उसमें सक्सेस आपको, सफलता आपको मिलती है, वो भी लोग देखते हैं गाइस। शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो आप एक मैच्योर और समझदार पर्सन हो, वाइज पर्सन हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है, येलो जॉकर, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोगों की नज़र में वो कैसे इंसान है, कैसे पर्सन है। यूनिवर्स डिवाइन, the lovers, okay, the sun, the emperor, the high priestess, okay, तो सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है गाइस। 7 of cup, okay, judgment, sorry for background noise guys, 7 of pentacle, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए, लोगों की नज़र में वो कैसे इंसान है। न्यू विजन, ओके, एक्सपीरियंसिंग, हीलर, ओके, सॉरी हीलिंग, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एवरनेस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। तो मुझे लगता है कि आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द गार्डन एंड द गेट। ओके, तो गाइस लोगों की नज़र में आप द सन का कार्ड आ गया है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कार्ड ये बताता है गाइस कि आप अभी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो। ओके, अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ पाया है। आपने अपने सारे ड्रीम को पूरा किया है या फिर अभी पूरा कर रहे हो, और लोग वो देख रहे हैं। आपकी मेहनत बहुत ही बढ़िया है। ओके, और लोग ये भी देखते हैं गाइस कि आपके अंदर बिल्कुल भी इतनी सारी आपके लाइफ में सक्सेस है, फिर भी आपके अंदर कोई भी अहंकार घमंड नहीं आया है अभी तक। वो बहुत ही बड़ी बात है। हेड्स अप गाइड, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार और घमंड आ जाता है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, तो अभी भी आपके अंदर ये अहंकार एटीट्यूड नहीं आया है, ये बहुत बड़ी बात थी गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मतलब किसी भी अपने लाइफ के डिसीज़न लेने में बहुत ही क्विक हो। ओके, झट से आप कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए तैयार होते हो। ओके, आपकी इंट्यूशन पावर को आप सुनते हो, समझते हो, अपने डिसीज़न इस तरह से लेते हो, इस वजह से आपको सक्सेस आपको मिलती ही जा रही है। सही है गाइस। ओके, द लवर्स का कार्ड फर्स्ट आया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, मतलब झेला है। ओके, लवर्स का कार्ड ऐसे नहीं आता है। अब आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है गाइस। ओके, पहले पास्ट में आपने जो अपनी सारी साइकिल को कंप्लीट किया है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, झेला है, इस वजह से आज आप इस पोजीशन पे ऊपर हो गाइस। ओके, और इतनी सारी तकलीफ़ों को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो, और फिर भी आपके अंदर ये घमंड एटीट्यूड नहीं, अभिमान नहीं आया है। वो ही कहलाता है गाइस कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। ओके, लोगों के नज़र में आप एक दिलदार पर्सन हो। लोग आपसे हेल्प लेने भी आए तो आप तुरंत उनको हेल्प कर देते हो। इतने आपके अंदर करुणा है, दया है। ओके, आपने बहुत सारे लाइफ के पड़ाव को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, इस वजह से आप इस न्यू जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ में ले रहे हो। ओके, आपने बहुत सारी सक्सेस देखी है गाइस, फिर आपके पास बहुत सारी एबंडेंस है गाइस, फिर भी आप अपनी एबंडेंस में से कुछ चैरिटी भी करते होंगे गाइस। ओके, लोगों की हेल्प करने में आप बहुत ही आगे हो गाइस। ओके, और आपको झूठ धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, आपके सामने ऐसा इंसान आ भी जाए तो आपको अपना गुस्सा बहुत ही अच्छी तरह से बताना आता है गाइस। ओके, आपको किसके सामने कितना गुस्सा करना है वो आप भली भांति समझते हो, और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर देते हो। ओके, तो लोग ये भी देखते हैं गाइस कि आप किसी भी इंसान को जज नहीं करते हो कि ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है। हाँ, उनकी बातें ज़रूर करते हो गाइस,
लेकिन एक तारीफ़ के रूप में, एप्रिसिएशंस के रूप में ही करते हो, लेकिन उनके बारे में कुछ गलत बातें दूसरे लोगों के सामने नहीं करते हो। तो आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव के साथ आप जब उठते बैठे हो, उनके साथ बातें करते हो गाइस, तब आप उनके साथ जो भी बातें करते हो गाइस, तो लोग आपकी बात सुनते ही रह जाते हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आप लोगों की बातें सुनना बहुत ही अच्छी तरह से कन्विन करते हो। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से, आराम से, शांति से उनकी बातों को सुनते हो। इससे लोग हील हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ भी हीलर के 2 कार्ड आए हैं गाइस, इसलिए मैंने कहा कि आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। और यहाँ तो मेजर अरकाना ही बहुत सारे हैं, तो आप तो बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान हो लोगों की नज़र में। ओके, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लोगों की नज़र में आप जैसे इंसान हो वैसे आप पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं हो। आप बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक खतरनाक इंसान हो। ओके, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर में रहना पसंद करते हो। ओके, अपनी बात मनवाना पसंद करते हो। थोड़े हुक्म चलाने वाले, डोमेस्टिक पर्सन हो गाइस आप अपनी रियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। ओके, ये आपका रुतबा है गाइस। ओके, इसे मैं अहंकार नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ का जीने का आपका नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है और लोगों की नज़र में आप थोड़े डिफरेंट हो। ओके, इस वजह से लोगों को सिर्फ यही जो आप दिखाते हो लोगों को, वही लोग देखते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोशल लाइफ में कॉन्शियस इंसान हो। मेरी इमेज लोगों के सामने कैसी आ रही है, कैसी नहीं, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। इस वजह से गाइस आप अपनी पर्सनालिटी की, 2 पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करते हो। पर्सनल लाइफ में जैसे आप ये लोगों को दिखाते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है। सिर्फ आपके कुछ नज़दीकी लोगों को ही पता है कि आपका नेचर वाकई में कैसा है। ओके, हीलर के कार्ड आए हैं, इसका मतलब ये है गाइस कि अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ओके, और आप कुछ हद तक यूनिवर्स को मानते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मानते हो कि पूरे दिन गॉड के लिए एक भगवान में मानना रहा इंसान पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है, वैसे आप नहीं हो। एक लिमिट तक आप भगवान को ऊपर आपका बिलीव है, लेकिन फिर आप एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाते हो पर्सनल लाइफ में। ओके, और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हो। ओके, तो लोगों की नज़र में आप एक अच्छे पर्सन हो, एक सुलझे हुए, ईमानदार, एक हेल्पफुल पर्सन, लोगों की मदद करने वाले पर्सन हो। ओके, लोगों की नज़र में आपकी एक रुतबा है वो बहुत ही ऊंचा है गाइस। ओके, लोग आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। उनकी नज़र में आप एक फेमस सक्सेसफुल पर्सन हो। ओके, बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचानते होंगे, इस वजह से मैंने आपको फेमस कहा, क्योंकि सन के साथ जजमेंट और लवर्स का कार्ड कॉम्बिनेशन में बता रहे गाइस कि आप फेमस होंगे। लोग आपको भली भांति जानते होंगे आपके अपने सर्कल में, आपके अपने वर्क प्लेस के थ्रू। ओके,
और पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपको गुस्सा आता है गाइस, लेकिन ये आप लोगों को पता नहीं है। लोगों की नज़र में आप अवेयरनेस में आ जाते हो और कॉन्शियस हो जाते हो, इस वजह से आपकी ये जो अलग पर्सनालिटी है उससे आप दबा देते हो। ओके, लेकिन रियल लाइफ में आप पेज ऑफ वॉन्ड हो गाइस। आपको गुस्सा भी तेज़ है, आप बहुत ही चालाक हो, आपके अंदर एक प्रैक्टिकली वे में चलने का एक फ्लो है गाइस। आपको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, लेकिन लोगों की नज़र की बात हमारे इस टॉपिक की है कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, तो आप बहुत ही बढ़िया पर्सन हो। ओके, एक ईमानदार और सक्सेसफुल पर्सन हो, फेमस पर्सन हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है तो इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रीडिंग में ही, दोनों पाइल में ही बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। इस वजह से हम पाइल थे की रीडिंग सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस।